हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज CDU के एक इवेंट हो रहा था यहाँ पे फेस्टिवल, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ थोड़ा सा डांस चल रहा है, तो CDU के बच्चे भी आए हुए हैं। तो मैं कोई मतलब छलांग ला के नहीं आया, मेरे पास भी बार कोड है तो मैं पहन के आया हूँ। तो आपको दिखाते हैं थोड़ी सी एक्टिविटीज़ क्या है। ये वाटर फ्रंट है यहाँ का, तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो भाई अच्छी यूनिवर्सिटी का पढ़ने का ये होता है कि यहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे लगाओ तो इवेंट्स भी ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और क्या कहते हैं एंजॉयमेंट भी ज़्यादा होती है। तो अभी ये CDU का इवेंट चल रहा है अभी, और कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा करने का। बस मैं घर में बैठा होता बोर हो रहा था, मैंने बोला चलो कोई इवेंट चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आपको पहले एंट्री से पहले कोविड-19 की एक ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। एम्बुलेंस खड़ी हुई है यहाँ पर, और आप लोगों को थोड़े से प्रिकॉशंस बता दिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। और ख़ूबसूरत सा व्यू भी है, वो भी दिखा देता हूँ। जो डार्विन आ रहा है उसको पता होना चाहिए कि वाटर फ्रंट क्या है। थोड़े नज़ारे हैं, थोड़ा बच्चे देखें ना तो बेहतर है। तो यहाँ आप स्विम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और लोग यहाँ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे काफ़ी सारे जो नेपालीज स्टूडेंट्स मुझे नज़र आए, काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि एंजॉयमेंट करने के लिए आपके पास ज़्यादा मौके नहीं है, लेकिन जब भी आपको मिले तो एंजॉय करना चाहिए। आपको आगे लेके चलते हैं। लोग कुछ नहा भी रहे हैं यहाँ पर। ये स्टूडेंट तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको दिखा दूँ कि अगर इफ़ यू आर इनटू स्विमिंग तो आप स्विमिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे लाइफ गार्ड भी बैठा हुआ है एक, तो आप अपने बच्चों को भी छोड़ सकते हो। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये जहाँ से फवारा निकल रहा है, यहाँ नहा सकते हो आप। ये अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और यहाँ एक कपल नहा रहा है। उसको अगर जूम करके दिखा दें हम, वो एक बंदंगा नहा रहा, और ये कुछ नंगे हैं। और ये एक लाइफ गार्ड आ रहा है। सेफ गार्ड तो नहीं कहूँगा मैं, लाइफ गार्ड आ रहा है। ये क्या कहते हैं CDU का इवेंट है यहाँ पे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वो जो यहाँ का CDU का CBD है वो मतलब सिमिलर, बस सिर्फ यही है जहाँ पर आप एंजॉयमेंट के लिए आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो इन्होंने कुछ सेटअप बनाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे मतलब आ रहे हो, नए हो, वाटर फ्रंट कहते हैं इसको, डार्विन वाटर फ्रंट, तो अपने बच्चों को लेके आ सकते हो। और खेलने की जगह है वो ये है बस, जहाँ पे ये बच्चे खेल रहे हैं। वो एक आइसक्रीम वाला है, ट्रैम्पोलिन मेरा ख्याल है, क्या नाम है उसका, हाँ ट्रैम्पोलिन आइसक्रीम है एक उधर। और वहाँ सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं सारे, और यहाँ बैठने की जगह है। रात को यहाँ लाइट लगी हुई होती है, तो ये अच्छा सिलसिला है। वहाँ नहा रहे होते हैं सारे लोग, यहाँ फूल पौधे लगे हुए हैं। वहाँ इवेंट चल रहा है वो पीछे की तरफ, ये एंट्री है, और एम्बुलेंस खड़ी है, और पीछे भी रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन का मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ, बता दूँ। अब बताने का मकसद ये है कि भाई ये फ़र्क है थोड़ा सा कि अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा, जब यहाँ का सेमेस्टर का फ़ीस है $14-16 हज़ार डॉलर। अब मेरी एक दोस्त थी यहाँ पर, तो उसने मुझसे पूछा चलना है, मैंने बोला घर पे बैठे हुए तो भाई चल लो, क्यों नहीं चल रहा है भाई, फ्री में एंट्री हो रही है तो क्या हुआ।
कोई ऐसा है नहीं ख़ास, इंट्रोडक्शन हो रहा है लोगों का एक दूसरों के साथ, हेलो हाय, कुछ खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं। तो लाइफ थोड़ी स्लो है यहाँ पर। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो भाई देख कर आना, अगर तुम स्लो लाइफ पसंद करते हो और आना चाहते हो तो सही है। वैसे मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि भाई आओ, निकलो बाहर उस दड़बे में से जिस दड़बे के अंदर आप लोग फंसे हुए हो। अगर पीआर नहीं हो रही और अगर पीआर भी हो गई है तो एक चेंज चाहिए। लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चेंज जो है ना, वो अपने घर का बिस्तर भी, इवन का घर का तकिया भी अगर चेंज हो जाता है तो उसके ऊपर लोग चीख देते हैं कि यार तकिया चेंज हो गया, सर में दर्द हो रहा है। तो चेंज करना ज़रूरी है, और अगर चेंज नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। एक ही चीज़ की, एक ही चाय पराठा खाते रहोगे सुबह उठ के, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है 1000 डिफरेंट किस्म के नाश्ते भी होते हैं, वो भी ट्राई करना चाहिए। 1000 डिफरेंट किस्म के ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं, वो भी कर सकते हो। एक ही टूथपेस्ट अगर रोज़ यूज़ करोगे तो कभी यही पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे टूथपेस्ट में फ्लेवर्स कितने होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई चेंज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, दुनिया में एक्सप्लोर करते हो, तो इसी तरह से आप दूसरे सिटीज़ में भी आओ। मैं अपने दोस्तों से बात करता था मेलबर्न में, या मेलबर्न में था तो मैं कभी किसी से पूछता था डार्विन के बारे में, तो किसी को कुछ कख नहीं पता था, किसी ने दिखाया ही नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि वो दिखता कैसे है डार्विन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आके वीडियोस बना रहा हूँ, दिखा रहा होता हूँ, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता हूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं एजेंट की तरह कंप्यूटर पे बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के बता रहा हूँ, जो कि सभी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप विलिंग हो थोड़ा सा डाउनग्रेड करने के लिए अपने आप को फ्रॉम मेलबर्न और सिडनी की लाइफ से, तो अच्छा है 190 के लिए अगर आप आ सकते हो यहाँ पर। लेकिन वही है कि अगर CDU में पढ़ोगे तो मोस्ट प्रेफरेंस है आपको PR की। लेकिन ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा कि जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, छोटी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, अगर छोटे कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उनको भी मिले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और अगर कुछ लोगों को मेरी वीडियो सिर्फ इस वजह से अच्छी नहीं लगती, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। भाई ने मुझे कॉल करी, एक मैं नाम नहीं लूँगा उसका, लेकिन उसको सलाम बोलूँगा। तो भाई बोल रहे थे कि मेरी वीडियोस की वजह से बहुत सारे लोग CDU मतलब डार्विन आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज़ ये चेंज हो गई हैं। तो भाई मैं उनको ये बोलूँगा कि यार इतना आसान नहीं होता एक शहर छोड़ कर दूसरे शहर में आना। सब कुछ, अपना घर लीज पे, गाड़ी, ये वो, मियाँ बीवी सबको लेके यहाँ पर शहर में आना, और यहाँ पर आके पता चलना कि पॉलिसी चेंज हो गई और आप PR नहीं अप्लाई कर सकते, या आपकी दोबारा TR आपको नहीं मिलेगी, या कुछ भी होगा। तो ज़रूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो। बनिस्बत लोग $100 या $300 कमाएं हर सेमेस्टर में आपसे, और आपको जब आप फंस जाओ वहाँ पर तो फिर आप दोबारा उनको कॉल करो और उनको पता हो कि भाई ये तो मुर्गा है, ये तो फिर पागल बनेगा, अब हम इसको तस्मानिया भेजते हैं, अब हम इसको एडिलेड भेजते हैं, अब हम इसको पर्थ भेजते हैं। जितनी जगह ये जाएगा उतनी जगह हम इससे पैसे कमाएँगे। तो मेरा हमेशा से ये वीडियोस बनाने का बस सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को हेल्प करूं, और मेरी इन्फॉर्मेशन से किसी के थोड़े से भी पैसे बच जाएं या किसी का फ्यूचर बच जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी डरने का नहीं है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़े कब मिलेंगे, वीज़े कब खोलना शुरू होंगे। तो अभी मैंने सुनना शुरू हुआ है कि वीज़े देना शुरू कर दिए हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर नहीं खुले हैं तो हो सकता है आपको पहला सेमेस्टर या शुरू की 2-3 हफ्ता महीना आपको ऑनलाइन क्लासेस करें और फिर वो बॉर्डर खोलें। तो बॉर्डर मेलबर्न में तो अभी बहुत हालात ख़राब है, 500 केसेस आ रहे हैं एज इन एंड ऑफ द जुलाई 2020। अब नेक्स्ट मंथ क्या होता है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन ये है कि भाई रुकना नहीं है किसी वजह से, कि कोविड-19 चल रहा है या क्या है। अगर वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप रेडी हो गए हो, पैसे और आपके पास डॉक्यूमेंट सारे आ गए हैं, तो फिर अप्लाई कर दो, रुकना नहीं। और अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ अगर रुकना है तो। बाकी ये है कि भाई एक दिन, एवरी डे इज़ अ मनी डे, एवरी टाइम यू हैव टू मेक मनी, और इसी तरह से काउंट करोगे तो आगे बढ़ोगे। बाकी ये कि एंजॉय करो और रुकना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ आप उस पर्सपेक्टिव से देखो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी यहाँ पे लाइफ में, कि जब आप अपने मुल्क से, अपने शहर से बाहर निकलोगे तभी डिस्कवर कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर बैठ के ये सोच रहे हो कि माँ बाप क्या बोलेंगे, माँ बाप ये सोचेंगे कि तुम अभी बाहर जाने के लिए तुम रेडी नहीं हो, अभी जाने के लिए तुम्हारे पास सही टाइम नहीं है,
या अभी पैसे नहीं है, तो आगे भी फिर 10 साल बाद भी तुम्हारे पास कोई और रीज़न होगा कि यार अभी नहीं जाना मुझे, अभी बीवी के साथ ये पंगा हो गया, या अभी बच्चा हो रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई जब भी हो, जैसे भी टाइम मिले, निकलो बाहर। अपनी एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बंदा तो नहीं थी, बंदी थी, लड़की थी। उसने बोला था कि भाई एक जनरेशन को तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे बढ़ेगी, ताकि आगे की जनरेशन सुधरे। तो शायद हम लोग, मैं और तुम वही जनरेशन है। बाकी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और आपको इस उम्मीद के साथ छोड़ता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो से किसी ना किसी को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड एन्जॉय द व्यू।